नमस्ते। आज हम मांग की लोच पढ़ेंगे और समझेंगे कि एग्जामों में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बड़े बड़े एग्जामों में मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं और इनके प्रकार क्या क्या है। मांग की लोच, हम पहले मांग की लोच के बारे में हम जानेंगे, इनका अर्थ क्या है। देखो, मांग की लोच में हम सबसे पहले फॉर्मूले को हम जानते हैं, उसको फिर परिभाषाओं में सिद्ध करेंगे जिससे हम लिख सके और समझ सके। आइए, फॉर्मूला क्या होता है मांग की लोच का, ये जाने। फॉर्मूला मांग की लोच कैसे फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं, यानी डेल्टा क्यू बटावा डेल्टा पी इंटू पी बटावा क्यू, ये फॉर्मूला है। मांग की लोच फॉर्मूला है। फॉर्मूले के द्वारा हम परिभाषाओं को भी सिद्ध करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है और परिभाषाएं क्या कहती है, यानी परिभाषाएं मांग की लोच क्या होगी, परिभाषाओं को हम समझे। परिभाषाएं हम लिखते हैं। मांग की लोच की परिभाषा क्या होगी, आओ हम देखते हैं। यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, सेंटेंस अच्छे से समझना आप, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। अच्छे से आपने परिभाषा सुनी, उसको अब लिखते हैं। यानी क्या बोला, वस्तु की कीमत में वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई वस्तु की मांगी गई वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, क्या बोला, अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक परिवर्तन को ही हम मांग की लोच कहते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। हमने मैथमेटिक्स यानी स्टैटिक्स के द्वारा हमने फॉर्मूला भी याद कर लिए, यानी डेल्टा क्यू बटावा डेल्टा पी इंटू पी बटावा क्यू, और हमने परिभाषा के द्वारा हमने जान लिया कि मांग की लोच किसे कहते हैं। यानी इसको भी हम स्पष्टीकरण समीकरण के द्वारा भी हम कहते हैं। यानी डेल्टा क्यू क्या है, मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। इसी तरह से डेल्टा पी क्या है, ये डेल्टा का अर्थ क्या है, परिवर्तन, यानी चेंजिंग। यानी डेल्टा पी क्या है, वस्तु की कीमत। इसी तरह से पी क्या है, कीमत, और क्यू क्या है, मात्रा। हमने मांगी गई मतलब हमने मांग की लोच के बारे में हम
फॉर्मूले के द्वारा, परिभाषाओं के द्वारा हमने स्पष्टीकरण कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे मांग की लोच के टाइप्स, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने भागों में बांटा गया है, यानी टाइप्स पढ़ेंगे। आइए हम प्रकार पढ़ते हैं। मांग की लोच के प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। मांग की लोच 3 प्रकारों में बांटेगी। पहली है कीमत मांग की लोच, दूसरी है आई मांग की लोच, तीसरी है तिरछी आडी मांग की लोच। हमने तीनों मांगों के नाम, यानी मांग की लोच के 3 प्रकार है। तीनों मांग की लोच के प्रकार हमने बोले, यानी प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, हम जानते हैं आगे उनको। हमने जाना है कि 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं, यानी 3 प्रकार के क्या होते हैं, मांग की लोच के प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला हमने टाइप्स बताया मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच। दूसरा मैंने बताया था आई मांग की लोच। आई मांग की लोच। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था आडी तिरछी मांग की लोच। आडी तिरछी मांग की लोच। 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। मैंने आपको बताया था पहले से कि 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। 3 टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? हमने तीनों इलास्टिसिटियों के नाम याद कर लिए। तीनों हमने मांग की लोच के प्रकार पता लगे। अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे।